वो कहते हैं ना कि राजनीति में सारा खेल पैसे का होता है, पैसा और सत्ता, और इसी खेल को लेके तमाम पार्टियां पर्दे के पीछे डील भी करती हैं और कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं, घोटाले भी सामने आते हैं। और 2014 से जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं अंबानी और अडानी। कांग्रेस हमेशा से ये आरोप लगाती आ रही है कि जो बीजेपी की सरकार है वो सूट बूट की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। लेकिन इस राज से पर्दा तब उठा जब एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कांग्रेस के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अंदर की बात कह दी, यानी जो दिल का दर्द था पिछले 10 सालों से वो उनका छलक के बाहर आ गया। दरअसल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हम अडानी और अंबानी पर इतना हमलावर इसलिए होते हैं कि वो लोग हमें पैसा नहीं भेजते। जी हाँ, साफ तौर पे जो डील पर्दे के पीछे हुआ करती थी, अधीर रंजन चौधरी ने पर्दे के बाहर कर दी और कहा कि अगर अंबानी और अडानी पैसा भेजेंगे तो हम उनके ऊपर हमला करना बंद कर देंगे। अब जरा ये वीडियो आप देख लीजिएगा ध्यान से कि बात आखिर किसके बारे में हो रही है। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एकदम एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी। बड़ा बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चुनाव। जैसे लोगों को मिल जाएगी तो मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को, सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि अडानी और अंबानी पर कांग्रेस ने ही निशाना साधा। अभी हाल ही में गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अडानी और अंबानी का जिक्र किया। तब उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि पिछले 10 सालों से अडानी, अंबानी और सूट बूट की सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के दौरान अंबानी और अडानी का नाम क्यों नहीं ले रही? क्या टेम्पू से पैसा उनके घर में गया है? आप पीएम की ये बाइट जरूर सुनिए। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। पीएम के इस बयान के बाद विपक्ष ने वार और प्रतिवार किए थे, लेकिन ताजा मामला जो है वो अधीर रंजन चौधरी का है। अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने पर्दे के पीछे होने वाली डील को सीधे तौर पे खुलेआम पर्दे के बाहर कर दी है।
पैसे की लेन देन की बात, पर्दे के बाहर कैमरे पे इंटरव्यू में ये कहा जाए कि अगर बिजनेसमैन हमें पैसा देंगे तो हम बोलना बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं एक परंपरा रही है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उद्योग जगत उसके प्रति एक नरम रवैया अपनाता है। दरअसल ये पूरा मामला जो है राजनीति के साथ साथ अर्थनीति का भी है, जिसमें बिजनेसमैन को अर्थ चाहिए और राजनेता को सत्ता। दोनों के सामंजस्य से ही और दोनों का एक दूसरे के प्रति नरम रवैया ही भारतीय राजनीति की एक परंपरा बन गई है। ऐसे में कांग्रेस को इस बात का डर था कि 2014 से बिजनेसमैन उसको भाव नहीं दे रहे हैं, इसीलिए लगातार बिजनेसमैन पे हमला बोला जा रहा था और मोदी सरकार को अंबानी और अडानी की सरकार कहा जा रहा था। ये वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन इन चर्चाओं के मद्देनजर जो सबसे जरूरी बात रही वो बंगाल की रही। दरअसल जब बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कही गई तो ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी पे भाजपा का एजेंट होने का आरोप लगाया था। अब रंजन चौधरी का ये बयान कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की बातों को सही तो साबित नहीं कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसे में उनका ये बयान केवल अधीर रंजन चौधरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में क्या ममता बनर्जी की आशंकाएं और उनका आरोप सही हो सकता है? इस मामले पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अधीर रंजन चौधरी और पीएम मोदी के इस बयान पर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। साथ में ही वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने यूजर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और यूट्यूब के अलावा किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।